Yes, students, page number 14, the last lines. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below. चारों तरफ पानी पानी था because they were in the endless sea. But I dared not abandon the wheel to investigate. नरेटर किस पर लटका हुआ था? व्हील पर. Whereas he was also badly injured. Suddenly, the front hatch कहती small opening in the floor. The front hatch was thrown open and Mary appeared. Mary means his wife. Name of his wife appeared. We are sinking. और वो कहने लगी कि we are sinking, drowning into the water. She screamed. The decks are smashed. जो उसकी बोट थी वो वेव आकर बुरी तरह से टूट गई थी. We are full of water. उसने कहा कि अब पानी उसमें अंदर पूरा भर गया था और डूबने वाली थी. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. वो चिल्लाया वहाँ से. उसने कहा कि व्हील को पकड़ लो. लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर दो क्रू जो उसने हायर किए थे, दे वर टेकिंग आउट वाटर ऑफ द बोट लाइक मैडमैन. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. जो बोट थी उसके एंगल्स पर, जो लकड़ी का जो एंगल्स थे तो वो टूट चुके थे. The whole starboard side bulged inwards. और पानी भरने से लकड़ी की बनी हुई नाव काफ़ी फूल गई थी. Cloths, crockery, charts and other toys, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें रखे हुए थे, sloshed, उन सब में पानी भर गया था. About in deep water, और काफ़ी डीप वाटर में डूब गई थी. I half swam, half crawled, आधी दूर तक तैरता गया वो. half crawled, रेंगता हुआ गया into the children's cabin, जहाँ उसके दो बच्चे जोनाथन और सुजाने, डॉटर और सन थे, उनके केबिन में. Are you all right? And he asked if they were all right. I asked yes. They answered from an upper bunk. ऊपर वाली बर्थ में थे तो उन्होंने कहा, they answered positively that they were all right. But my head hurt a bit, said Sue. जो उसकी बेटी थी सू, उसने कहा कि थोड़ी सी उसके सिर में चोट है. She has got some injury in her head, pointing to a big bump above her eyes. और ये चोट काफ़ी फूल गया था, आँख के ऊपर वाला हिस्सा. I had no time to worry about bumped heads. और उसने बताया कि उसके पास टाइम नहीं था ये सब बताने के लिए कि उसको इंजरी हुई है. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. अब इसके बाद में नरेटर फिर जो है एक हैमर और स्क्रू लेकर के कैनवास से फिर उसने जो है डेक जो टूट गया था हिस्सा उसको रिपेयर करना शुरू किया. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन. स्टारबोर्ड साइड से जो उसका हिस्सा था बिल्कुल खुल गया था. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव. हर वेव के साथ पानी अंदर आ रहा था उस बोट में और वो बाहर निकाल रहे थे. दैट ब्रोक ओवर अस. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर ये रिपेयर न करते क्रू एज वेल एज नरेटर तो क्या होता कि जो वेव वॉकर थी 100% नीचे डूब जाती. Somehow I managed to stretch canvas. किसी तरह से मैंने जो कानवास थी उसको स्ट्रेच फैलाया. एंड secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जहाँ जहाँ गैप हो रहे थे
उनमें जो है वाटर प्रूफ कैनवास को लगाया विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड स्क्रू। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो नीचे लगातार जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और ज़्यादातर पानी जो है साइड से होकर के निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको तब हुई जब हैंड पम्प्स ब्लॉक हो गई अप विद द डेब्रिस, जो मिट्टी वगैरह मलबा था उसकी वजह से, फ्लोटिंग राउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब पानी का लेवल बढ़ता गया। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड, उसने देखा कि उसके 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब एंड डिंगल्स एंड द मैन एंकर। तो उसने देखा कि 2 हैंड पंप जो है वो बाकी बच रहे हैं, बाकी सब खराब हो चुकी थी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू हियर।